हेलो गाइस। स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। लाइव प्रोसेस का हमने चैप्टर कवर कर लिया था। अप्रोक्स हम लगभग लगभग लास्ट टॉपिक पर हैं। ठीक है गाइस, जिसने भी अभी तक जो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप सारी वीडियो देख लीजिएगा। सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग से आपको अगर कवर करते रहेंगे तो लास्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कल हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड में ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है। ठीक है, आज हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। प्लांट को मेनली ज़्यादातर दो ही चीज़ चाहिए, न्यूट्रिशन या वाटर। ठीक है, तो वाटर जो ट्रांसपोर्ट करता है उसमें एक दो टिश्यू हैं प्लांट्स में। एक होता है जाइलम टिश्यू और एक फ्लोएम टिश्यू। होते तो बहुत सारे, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सिंपल, कंपाउंड। इनके टाइप्स में जो मेनली दो ही काम करते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये दो ही काम करते हैं, दोनों अलग अलग। वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, जो कि प्रेजेंट हो कहाँ कहाँ, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, इन जगहों पे। मतलब लगभग ये पूरी पूरी उसके प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होगा, जहाँ से ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करना होगा, वहाँ चीज़। ठीक है, रूट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करना होता है वाटर को। ठीक है, रूट सेल टेक अप द आयंस फ्रॉम द सॉइल विच क्रिएट ए कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। कॉलम ऑफ वाटर देयरफॉर राइज अपवर्ड। अब ये सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि कैसे वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, मैंने डिफ्यूजन बताया था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब सॉइल में हमारे पास वाटर ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ से वाटर, प्लांट में अगर वाटर नहीं है, वाटर आयंस नहीं है, तो वो क्या करता है, सॉइल से वाटर आयंस क्या एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है, हायर। फिर एक संक्शन प्रेशर अप्लाई होता है इन पे। अगर जैसे लार्ज बड़ा प्लांट है तो एक प्रेशर इन पे अप्लाई होता है। ठीक है, उस प्रेशर की मदद से भी क्या है, वाटर अप ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ठीक, ट्रांसपिरेशन। अब व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, पहले पहले तो ट्रांसपिरेशन हुआ कि वाटर का मूवमेंट, हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था उसमें मैंने ट्रांसपिरेशन बताया था आपको कि वाटर का मूवमेंट, एक्सचेंज ऑफ वाटर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उसको, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हम कह सकते हैं, तो इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंस है पहले ट्रांसपिरेशन की। दूसरा है रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है ये। अभी इतनी ठंड होती है, इतनी गर्मी होती है, प्लांट्स को भी टेम्परेचर चाहिए कि कितने टेम्परेचर पर वो अपना मतलब ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके। ठीक, अगर ज़्यादा ही ठंडा हो गया तो प्लांट तो डेड हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी होगी प्लांट सूख जाएगा। ठीक, अब पहले चीज़ तो हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया है, अब दूसरी चीज़ फूड ट्रांसपोर्ट करना है। फूड ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो ये डिपार्टमेंट दिया आपको फ्लोएम टिश्यू ने, फ्लोएम टिश्यू के पास, प्लांट ने, फ्लोएम, प्लांट का जो फ्लोएम टिश्यू होगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा क्या, फूड। फूड के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करेगा, न्यूट्रिशन भी चाहिए होगा, नाइट्रोजनस हमारे पास न्यूट्रिएंट होगा उसे चाहिए होगा, बहुत सारे मेटल्स चाहिए होंगे उसे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब खाना बन गया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्या हमारा प्लांट का क्या हो गया, फूड बन गया। उस फूड को क्या करना है, अब वहीं पे तो स्टोर होगा नहीं, दूसरी जगह पे अगर स्टोर होना है, या दूसरे पार्ट को चाहिए, प्लांट के ही दूसरे पार्ट को फूड की ज़रूरत है एनर्जी के लिए, तो ये फ्लोएम टिश्यू काम करेगा। तो इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ठीक है गाइस, अब आता है एक्सक्रीशन। हमने शुरू में पढ़ा, देखा हमने न्यूट्रिशन, फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, फिर डाइजेशन, फिर हमने पढ़ा देखो ट्रांसपोर्टेशन, अब आ गया हमारे पास एक्सक्रीशन। अब ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन, पहले तो एक्सक्रीशन हुआ कि कोई भी मेटाबॉलिक वेस्टेज होगा, जैसे कोई डाइजेशन हुआ, उसमें जितना न्यूट्रिशन होगा सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब अनवांटेड मटेरियल बच गया जो नहीं चाहिए, जो ना, या अनडाइजेस्टेड हो गया, तो उसको एक्सक्रीट करना, इसी को एक्सक्रीशन कहा गया है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है गाइस, अब एक्सक्रीशन में हमारे पास चार, जो हमारे चार ऑर्गन्स है ये काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चार ऑर्गन्स, मेनली चार हैं जिनको हम मेन मेन देखते हैं जो हमारे हेड है। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक है, पहले तो हम किडनी,
अब किडनी का हम थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा लेता हूँ पहले। किडनी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए 2 नंबर में ये जो आपको ये ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, ये हमने किडनी है। 2 किडनी होती हैं एब्डोमन से थोड़ा सा साइड में नीचे बैक की तरफ, ये उस पोजीशन वहाँ पर उस पोर्शन में होती है बॉडी के, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो ये बीन्स, अपने पास जो पल्स होती है ना, पल्सेस दाल, उसके वो बीन्स दाल होती है, उसके स्ट्रक्चर की तरफ लगता है ये, ठीक है, उसकी तरह दिख रहा है ये। नंबर इन 2, 2 नंबर में होती है किडनी, बीन शेप्ड, प्रेजेंट इन एब्डोमन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, एब्डोमन से थोड़ा नीचे बैकबोन की तरफ, ठीक है। किडनी की एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, वो है नेफ्रॉन। क्लास 9th में आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये यूरेथ्रा, स्पिंक्टर मसल्स, ये वॉल्व होता है, ठीक है, ब्लैडर, यूरेटर, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, रेनल वेन्स और रेनल आर्टरी, ये कैपिलरी है हमारी। रेनल वेन्स जो किससे जुड़ी है, वेना कैवा एरोटा से जुड़ी रहती हैं, जो एक ब्लड को लेके आती हैं और एक ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है। अब किडनी में 3 चीज़ें और हैं, एक है ग्लोमेरुल्स, बोमन कैप्सूल्स, कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि किडनी को कैसे कैसे फंक्शन करती हैं किडनी। ग्रुप ऑफ कैपिलरी क्लस्टर प्रेजेंट इन बोमन्स कैप्सूल, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन बोमन्स कैप्सूल टू रिसीव ब्लड फ्रॉम रेनल आर्टरी एंड फिल्टर्स। अब किडनी में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ग्लोमेरुल्स होगा, बहुत सारी कैपिलरी जुड़ी होंगी, ठीक है। अब वहाँ से क्या करें, वो क्या करेंगी, ग्लोमेरुल्स जो कैपिलरी हैं ब्लड को रिसीव करेंगी, कहाँ से, रेनल आर्टरी से, और कहाँ लेके जाएंगी, बोमन्स कैप्सूल में। अब बोमन्स कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर होगा, विच कंटेन ग्लोमेरुल्स, जो कि ग्लोमेरुल्स जहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये ठीक। अब ये कब से यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है, क्या फिल्टर करने का, ब्लड फिल्टर करने का काम, ठीक है। उससे यूरिन फिल्टर हो जाता है, अपना वाटर का फिल्ट्रेशन हो जाता है। कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, तीसरा कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स इज लॉन्ग एंड रीएब्सॉर्ब वाइटल न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर। अब ये ट्यूब्यूल्स इसी के साथ प्रेजेंट होगा किडनी में ही। अब ये क्या करेगा कि हमारे पास ग्लूकोज, कुछ एक प्रोटीन्स बच जाएंगे, कुछ एक एमिनो एसिड, कुछ सॉल्ट्स, ये बच जाएंगे अगर वाटर में, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो यहाँ अगर, तो यहाँ से एब्जॉर्ब करना, यहाँ एब्जॉर्ब कर देगा ये चीज़ें, ताकि कुछ भी चीज़ें हमें जो बॉडी को चाहिए वो चीज़ें छूटे ना, और हमारी चीज़ को बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके। वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 फंक्शन है। पहला है फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, नाइट्रोजन वेस्टेज, यूरिन, ठीक है, ये चीज़ होती है हमारे पास नाइट्रोजन वेस्टेज, इनको फिल्टर करना, यूरिन को सेपरेट करना ब्लड के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, और इनका रिमूव करना। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मैंने कहा था ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया, वाटर, अगर ये चीज़ बॉडी को, यूरिया बॉडी को भी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है वो, ठीक। 3 और पार्ट्स हैं हमारे जो किडनी में, एक्सक्रीशन में जो हमारे ऑर्गन्स 3 थे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इनके भी फंक्शन देख लेते हैं। यूरेटर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है, किडनी से। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर टू स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर करता है। और यूरेथ्रा क्या करता है, रिमूवल ऑफ यूरिन व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको डायग्राम में दिखाऊंगा। अब ये देखिए, यूरेटर किडनी से अटैच है, ये लेके आएगा ब्लैडर में यूरिन, अब यहाँ पर स्टोर होगा, और यूरेथ्रा क्या करेगा, अगर जैसे ये ज़्यादा अमाउंट हो गया तो इसको एक्सक्रीट कर देगा बॉडी से, ठीक है। अब एक चीज़ होता है डायलाइसिस, ठीक है। अब इसको देखते हैं पहले, ये चीज़ है क्या। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज थ्रू आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलाइसिस। अब ये चीज़, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी किडनी ख़राब हो गई, ये किडनी काम नहीं कर रही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो उन्हें
या फिर उनका किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है या आर्टिफिशियल किडनी होती है, उसके थ्रू जब अगर कोई भी नाइट्रोजन वेस्टेज, यूरिन वगैरह जब एक्सक्रीट किया जाता है, उसको हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, ठीक। अब ये था तुम्हारा पूरा एक्सक्रीशन ह्यूमंस में। अब एक्सक्रीशन होता है प्लांट में। ठीक है, gaseous wastage CO2 in respiration and O2 in photosynthesis are removed by the process of diffusion। पहले तो हम पहले देखेंगे प्लांट में एक्सक्रीशन मटेरियल क्या क्या चीज़ है। CO2, O2, वाटर, ये सब चीज़ें क्या है, प्लांट के वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं हम। ठीक है, जब रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो तब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते समय, पूरी प्रोसेस होते समय ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट मटेरियल है उसका, ऑब्वियसली बात है, रिलीज हो रहा है तो वेस्ट मटेरियल है। अगर उसके पास CO2 प्रॉपर है, ज़्यादा अमाउंट हो गई, ठीक है, तो वो CO2 वो वेस्ट मटेरियल कर देगा। ये सब चीज़ें कैसी होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस। और डिफ्यूजन ही आपको पता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। तो CO2 ज़्यादा हो गया प्लांट में तो उसका बाहर मूवमेंट करेगा, तो जो बाहर मूवमेंट हो रहा होगा वो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, वाटर, मैंने कहा था ना एक्सेस हो गया वाटर तो ट्रांसपिरेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। वाटर का ट्रांसपिरेशन हो रहा है, बाहर हो रहा है। अदर वेस्टेज, और वेस्टेज क्या क्या है इसके देखते हैं। स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स, लीव्स विच फॉल ऑफ आर एस गम्स, रेजिन्स एटसेट्रा इन ओल्ड जाइलम। अभी कुछ एक पेड़ में आपने देखा होगा वाइट वाइट थोड़ा चिपचिपा सा रहता है, ठीक है, लिक्विड रहता है जो, वो चीज़ किसी के स्टेम से, प्लांट के स्टेम से अगर थोड़ा सा कट का निशान लग गया तो वहाँ से निकलता है। या किसी के लीव्स तोड़ लो तो उसकी लीव्स से निकलता है। तो ये सब उसका क्या है, वेस्टेज है प्लांट का, जो उससे नहीं चाहिए, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ एक वेस्टेज उसका सॉइल में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, ये था प्लांट में एक्सक्रीशन। अब ये पूरा लाइव प्रोसेस चैप्टर है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप उससे जुड़िए और वहाँ अपने डाउट भेजिए। ठीक है, वहाँ आपके सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन जानना हो तो टेलीग्राम चैनल में आप भेज सकते हैं। ठीक है गाइस, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करेंगे 10th क्लास का ही। ठीक गाइस, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।